और वो भी क्यों ना जब कोई एक जवान सेना में अपने 4 साल समर्पित कर देता है तथा अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार को आर्थिक रूप स्वतंत्र बना देता है, उसके बाद यह सरकार उस पे देशभक्ति का या उससे साहस उससे छीन लेती है तथा उसे बेरोजगारी का धब्बा लगा देती है, जिस वजह से उनका मानसिक तनाव तो बढ़ता ही है तथा वो जीवन में कुछ भी सफल करने से चूक जाते हैं। मुझे तो रोजगार और युवाओं का एक घटिया खेल देखकर सरकार की नीतियों से घिन आने लगी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अग्निपथ जैसी योजनाएं क्या आप युवाओं में मानसिक तनाव बनाने के लिए लाते हैं? आदरणीय अध्यक्षता महोदय, मैं हमारे विपक्ष मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि सिर्फ विदेश में जाकर भारत की बुराई करने से उन्हें हमारे देश के हितों एवं योजनाओं के बारे में कैसे पता चलेगा। और रही बात अग्निपथ योजना की, तो इसके तहत जवानों को 4 साल की सेवा का मौका मिलता है, जिसमें उन्हें हर महीने अच्छा वेतन पैकेज और 4 साल की सेवा के बाद उन्हें 11.71 लाख रुपए का एक मुश्त भुगतान मिलता है। इसके साथ ही उन्हें अग्निवीर प्रमाण पत्र कार्ड भी मिलता है, जिससे उन्हें रोजगार खोजने में सरलता एवं सहायता प्रदान होती है। माननीय अध्यक्षता जी, हमारे प्रिय रक्षा मंत्री जी रोजगार और पैसों का मोल भाव कर रहे हैं। मेरा इनसे यह सवाल है, क्या रोजगार का पैसों से कोई मूल है? सेना से कहना चाहूंगा कि आज जो इतने चिल्ला के बातें कर रहे हैं, अपने काल में इन्होंने क्या किया। हमने कितने अच्छे योजनाएं लाई हैं, जैसे अग्निपथ योजना, और उसके तहत बहुत ही फायदा भी हो रहा है। क्योंकि आरोपों को लगाने के बजाय ये कुछ सही मुद्दे उठा सकते हैं। माननीय अध्यक्षता जी, हमारे प्रिय सरकार और उनके प्रिय नेताजी की लापरवाही का एक और ही नमूना देख लीजिए। भारत के बढ़ते एलएसी पे चीन के बढ़ते आक्रामक व्यवहार की वजह से भारत से सटे सभी राज्य दहशत में हैं। वह इस दहशत में है कि कहीं उनकी माँ बेटियों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। चीनी सैनिक उनके घर में घुसकर कोई अफरा तफरी ना मचा है, पर हर बार की तरह उन्होंने कोई कार्य नहीं किया और न ही अपनी चुप्पी तोड़ी है। हर बार की तरह देश की जनता को मिले हैं तो सिर्फ ठोके और झूठी दलील है। अरे संसद की कुर्सी को छोड़ कभी देश के लिए काम कर लिया करो। They make a law for the citizen of our country. Clear? So what are the age criteria to become a member of the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha? Lok Sabha and Rajya Sabha. That's for what? Same. Who was the first Vice President of India? Who was the first Vice President of India? Dr. Sarvepalli Radha. आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान द्वारा जो आतंक किए जा रहे हैं, क्या उसे रोकने में आप सक्षम हैं? क्या उनके साथ शांति का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं आप लोग? धन्यवाद मान्यवर अध्यक्ष महोदय। भारत हमेशा पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंधों का पसंद है, परंतु पाकिस्तान का आतंकवाद का समर्थन हमें कतई स्वीकार नहीं है। इसके बावजूद हमने पाकिस्तान तथा आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मुद्दे उठाए। ये तो रहा मेरा जवाब। अब मेरा सवाल सुनिए। आपकी जब सरकार थी तो आपने आतंकवाद और नक्सल का खुल के समर्थन किया। उसके बाद पता है क्या हुआ? मेरे भतीजे की शादी रुक गई। उसके बाद अब उसकी सरकारी लोगों के साथ फुहारा बैठा हुआ है। आपकी सरकार तो केवल चाय की चुस्की लेते लेते आज तक बनते आई है। अरे हमारी सरकार ने तो चाय की चुस्की लेते लेते 3 बार सत्ता में लगातार आ गए। आप लोगों ने क्या किया? माननीय मंत्री, मेरा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारत ने अमेरिका के साथ, और न केवल अमेरिका के साथ, और भी ऐसे कई देशों के साथ है जिनके साथ संबंध बनाए। ऐसा मुमकिन है कि वो देश हमसे हमारी कमजोरी जान के वो हमें हमारे नुकसान पहुंचा सके। तो आप लोग को अगर उन्हीं देशों के साथ संबंध बनाना है तो कृपया कर उन्हीं देशों के साथ आंतरिक संबंध में रहिए और सरकार में रहिए। आपकी सरकार की पदवी से इस्तीफा दे दीजिए। अरे बस आप बात बनाना जानते हैं, कुछ काम तो करना जानते नहीं। मेरा जवाब सुनिए। सत्ता पक्ष अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बना रहा है। ये हमारी विदेश नीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हमारे देश को बहुत सहायक होगा। समझ रहे हैं आप? आपकी सरकार तो केवल अडानी वैसे आज तक चलते आई है।
अरे आप अडानी की बात करते हैं, जॉर्ज सोरोस का नाम सुना है? जो सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, उसका पैसा लेकर पैसा हुआ। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल माननीय पर्यावरण मंत्री से। भारत में प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के भतीजे की शादी रुक गई तो मेरा भतीजा पॉल्यूशन की वजह से मर गया। क्या सरकार पॉल्यूशन को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करेगी? धन्यवाद माननीय सदस्य। प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने कई योजनाएं बनाई है, जिनमें स्वच्छ वायु मिशन, नदियों की सफाई और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने जैसे प्रोत्साहन शामिल है। पर आपको ये सब कहाँ नजर आता है? आपको तो सिर्फ उंगलियां उठाना आता है। आप भी तो सप्ते में थे, पर आपके सप्ते में किया गया काम सिर्फ किताबों में दिखता है, असलियत में नहीं। मंत्री महोदय, हमारी नदियां और जल स्रोत बहुत तेजी से प्रदूषित हो रही है। क्या सरकार नदियों की सफाई और संरक्षण के लिए कोई ठोस उपाय करेगी? पहले मेरा एक सवाल सुन लीजिए। जब आप लोग सत्ता में रहे तब आपको ये सब नदियाँ की सफाई कब याद नहीं आई थी? लेकिन जितना हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग नमामि गंगे जैसे महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसके तहत गंगा नदी समेत अन्य प्रमुख नदियों की जल गुणवत्ता में सुधार लाने की कोशिश की गई है। मंत्री महोदय, मेरा तीसरा सवाल। भारत में प्लास्टिक प्रदूषण एक बढ़ता हुआ संकट बन चुका है। क्या सरकार प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है और उसके स्थान पर पुनर्नवीनीकरण योग्य सामग्री को बढ़ावा देने की नीति बनाई है। क्या आपने ऐसा किया था? नहीं। अब ये सब आपका द्वारा किए गए कचरा को हम लोग साफ कर रहे हैं। हम लोग लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं और स्वच्छता अभियान के तहत इसे रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। Said speech that India had made a significant progress in recent years in trade and in investments. May I ask, how did you come to this conclusion? Well, I also mentioned in my speech that we did not fully achieve that. I just see the potential in many new areas like space, education, fintech, S&T. This was all my speculations, as you may consider. Is that so? If you think that India has a principal position in the world, then you all must be well acquainted with Israel-Gaza war. As the external minister of India, what are your concerns for that? Is that so? If you think that India has the principal position in the world, then you all must be well acquainted. Well, resolution and trust in India are my talks. Well, it seems like you lack it. I remember to have mentioned in my speech that we believe in adhere to international humanitarian law. The resolutions for both the trust in India and talks are absolute. What you think very much inspired international humanitarian law do against NST accuses Israel of genocide against Palestinians in Gaza. I took a hard way there. India's interests do not match the UN's resolution, including terrorism. I abstain on the behalf of India from voting on some resolution against Gaza on the UN's General Assembly. Don't you think that you should have demanded that Israel brings to an end to its unlawful presence in the occupied Palestinian territory without delay and within the next 12 months? Yes, I do think that and appreciate your concern. I will surely submit it to the Parliament with my bill. Like Still India, Atmanirbhar Bharat and many more to address the issue. All these programs aim to empower youth with the skills required for creating a dynamic economy. इसीलिए मैं माननीय विपक्ष मंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की तरफ उंगली उठाने के बजाय वह सरकार के उन कदमों की सराहना करें जिसके द्वारा सरकार ने हमारे देश के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार किया है। धन्यवाद। माननीय वक्ता महोदया, मैं महिला तथा बाल विकास मंत्री से यह प्रश्न पूछता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में नारियों को सुरक्षा व अधिकार के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। हमारी बात पुरानी नहीं है जब हमारे भारत में निर्भया कांड, गुवाहाटी कांड तथा कोलकाता केस हुआ था। मैं माननीय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या उन बेटियों को जीने का कोई अधिकार नहीं था? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों को सम्मान किया जाता है वहाँ देवता विराजित होते हैं। मैं माननीय से यह प्रश्न पूछता हूँ कि क्या वो सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे देश की नारियां सुरक्षित है? माननीय स्पीकर महोदया, मेरे सांसद के सदस्यों, मैं अपने विपक्षी नेता से पूछना चाहूंगी
आखिर उन्हें खबरें कहाँ से मिल रही है? ऐसा कौन सा मूर्ख इंसान है जो उन्हें ये उल जुलूल की बातें बता रहा है? जनाब, हमारी सरकार नारियों की सुरक्षा तथा समानता देने में कोई कसर नहीं छोड़ती और आप कहते हैं हमने किया ही क्या है? अब आपकी आंखें बंद है तो हम क्या ही कर सकते? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। हमने ऐसे कड़े कानून बनाए हैं जिन्हें तोड़ना नामुमकिन है और अगर कोई इन कानूनों के विपरीत जाने का सोचता है तो इसके लिए भी उसे कड़ी सजा दी जाती है। बड़े बड़े बंगलों में चाय की चुस्कियां लेने से कुछ नहीं होगा। अब कभी बाहर आकर देखिए कि भारत पहले से कितना बदल चुका है। अब यहाँ हर महिला को उतना ही हक है जितना एक पुरुष को है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारी महिला एवं बाल मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। चलिए कुछ डाटा को देखते हैं जो इस प्रमाण देगा कि इनकी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया है। जब से इनकी सरकार बनी है तब से किडनैपिंग के केसेस 8,000 से ज्यादा, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस 19,000 से ज्यादा दर्ज हुए हैं। इनकी सरकार ने किया तो बहुत कुछ है लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं, क्रिमिनल्स के लिए। आप बताइए आपकी सरकार ने क्या कुछ किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? लगता है मेरे विपक्षी नेताओं की आंखें खराब हो गई है। आंखों का इलाज कराइए जनाब, तब आपको सुधार दिखेगा। हाँ, तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपने आधा अधूरा ज्ञान इकट्ठा किया है। आपने सिर्फ अनसॉल्व डेटा कलेक्ट किया है। कितने केसेस हैं जो सॉल्व हो चुके हैं और कितनों पर कार्रवाई चल रही है। आपने अनसॉल्व केसेस की गिनती बता दी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने सॉल्व केसेस पर ध्यान दिया? ये तो ऑफिशियल डाटा बताया था मैंने, कितने तो दर्ज भी नहीं होंगे। और हाँ, हमारी आंख तो खराब है ही। चलिए आपका बात मानता हूँ, आपकी भी आंख खराब है, आपने खुद चश्मा लगा रखा है। यह तो वही बात हो गई, डूबते को तिनका ही सहारा। आपकी सरकार कुछ कर ना पाई तो जो डाटा मिला उसे रट कर आ गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ हमने अपनी देश की बेटियों के लिए कितने स्कीम्स निकाली। बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ, जो कि हमारे देश में काफी सफल रहा। लगता है आप अभी भी उसी भारत को देख रहे हैं जो 9-10 साल पहले ही बदल गई। अब भारत की बेटियां घर की 4 दीवारी में नहीं रहती, परंतु वो बाहर की दुनिया में उच्च पद हासिल कर इतिहास के पन्नों में भारत का नाम रोशन कर रही है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगी, अगली बार कृपया पूरी जानकारी लेकर आए तथा कोई भी मुद्दा लाने से पहले नेत्रों की चेकअप एवं चश्मा लगाकर चारों तरफ दृष्टि डालकर जरूर दें।